In this video, we will learn about lithium-ion batteries. So let's look first into data regarding it. So ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के हिसाब से 75% जो बैटरी सेल है उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है चाइना में कंसनट्रेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रिक कार की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 3 टाइम्स हो जाएगी बाय 2030। तो अगर जैसे अभी 100 यूनिट्स कार की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वो 300 यूनिट्स के लगभग पहुंच जाएगी एज़ पर ब्लूमबर्ग रिपोर्ट। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द लिथियम आयन बैटरी। सो अब बेसिक कंपोनेंट, जो हर बैटरी का बेसिक कंपोनेंट क्या होता है, एक एनोड होगा उसमें, एक कैथोड होगा, और जो है एनोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, कैथोड जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा और इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर्स को ही आप इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और बीच में एक इलेक्ट्रोलाइज़र लगा हुआ जो कि इलेक्ट्रॉन्स जो आयंस हैं, नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका ट्रांसफ़र तो यहाँ पे करेगा कैथोड की तरफ, और बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाएगी आप उसे चार्ज करेंगे तो फिर से वो इस लेयर को पार करेगा, इलेक्ट्रोलाइज़र को पार करके कैथोड एनोड में जाएगा और फिर आप उसे यूज़ करेंगे। तो जैसे आपके मोबाइल चलाते हो वो 100% चार्ज है, ठीक है, आपने यूज़ किया, सारे इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हुए, कैथोड पे आ जाएंगे और फिर आप इसे चार्ज करेंगे। तो आपने जो लिथियम आयन बैटरी है उसको चार्ज किया, उससे इलेक्ट्रोलाइज़र के थ्रू वो है पॉजिटिवली चार्ज जो है वो एनोड में आ जाएंगे और फिर से आप उसे यूज़ कर लेंगे। तो जो मोबाइल के साथ करते हैं आप, और इसके एप्लीकेशन या बेनिफिट्स देखें तो लेट मी इरेज इट फर्स्ट। सो जो फर्स्ट बेनिफिट है वो है लो सेल्फ डिस्चार्ज। ठीक है, तो लो सेल्फ डिस्चार्ज का मतलब है कि वो सिर्फ 1 to 2% ही अपनी बैटरी का लॉस करेगा। जैसे आपने अपनी इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक कार जो है आपने से चार्ज किया और फुल 100% कैपेसिटी में, और आप उसे 1 मंथ तक कहीं पे भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने 1 महीने बाद भी इसे निकाला तो उसकी जो बैटरी है वो 98% के समथिंग रहेगी। जो अपना वो चार्ज है वो लूज़ नहीं करती, तो लो सेल्फ डिस्चार्ज है। अगला एडवांटेज जो है वो है हाई एनर्जी डेंसिटी, 50% मोर देन अदर बैटरीज। तो अगर हम जैसे लेड एसिड बैटरीज देखें, लेड एसिड बैटरीज या निकल कैडमियम बैटरीज देखें या सोडियम आयन बैटरीज देखें, इनके कंपैरिजन में जो है इसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत हाई है। ओके, एंड अनदर बेनिफिट इज लेस वेट। तो इसका लेस वेट कैसे है कि जब हम इसे लेड एसिड बैटरीज के कंपेयर करते हैं तो उसका जो 1/3 वेट ही रहता है। तो जैसे लेड एसिड बैटरीज ना जो आपके इन्वर्टर में लगती हैं, इन्वर्टर जो हाउस इन्वर्टर्स होते हैं इसमें यूज़ होती है। तो इसमें क्या होता है कि जिसमें आप वाटर भी डालते हैं, डिस्टिल्ड वाटर जिसमें आप ऐड करते हैं, एसिड का यूज़ होता है इसमें। एसिड जो है ऐसा मीडियम यूज़ किया जाता है। तो इसके कंपैरिजन में जो है वो लिथियम आयन बैटरीज का 1/3 वेट होता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ इट हैज़ नो मेमोरी इफेक्ट। सो मेमोरी इफेक्ट क्या होता है कि आपने जो अर्लियर फ़ोन्स यूज़ किए हों कीपैड वाले, तो उसमें क्या है जैसे बैटरी ऐसे रहती थी, तो जो फर्स्ट टाइम जो डिस्चार्ज वो चार्ज होगा ना तो यहाँ तक तो बैटरी अच्छी चलेगी, और फिर ये बीच के 2 बहुत जल्दी ड्रॉप होते थे और लास्ट वाले पे फिर बैटरी लॉन्ग चलती थी। तो इसमें ना ऐसा कोई मेमोरी इफेक्ट नहीं है कि मतलब बीच में बिल्कुल भी ना लेगा, इसके जो मेमोरी इफेक्ट ऐसा कुछ है नहीं। और मेमोरी इफेक्ट को आप इस टर्म में भी समझ सकते हैं, मेमोरी इफेक्ट को आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे आपने कोई नया डिवाइस लिया, आपने इसे सिर्फ 80% पे चार्ज किया, ठीक है, और फिर आपने इसे अगली बार जब यूज़ किया तो सिर्फ उसका 50% ही चार्ज हुआ और आपने इसे अनप्लग कर दिया। तो अब क्या है, इसकी मेमोरी में चली जाएगी, बैटरी की मेमोरी में, कि भाई अगली बार से मुझे सिर्फ 50% मेरी कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा मैं चार्ज नहीं हो सकती। तो जैसे जो पुराने जो कीपैड मोबाइल्स आते थे ना, या पहले की जो कोई भी बैटरीज हो, आपने सुना हो पेरेंट्स से कि जब तक फुल चार्ज ना हो तब तक रिमूव ना करो, क्योंकि अगर एक बार उसने अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया कि उसकी कैपेसिटी से 50% है तो फिर वो उससे ज़्यादा चार्ज नहीं होगा। लेकिन लिथियम आयन बैटरीज़ के साथ ये दिक्कत नहीं आती, तो उसमें कोई मेमोरी इफेक्ट नहीं है कि आप अगर आप उसे 80% पे चार्ज करो या 20% पे भी करो उसके बाद भी रिमूव कर लो तो उसमें ऐसी कोई मेमोरी इफेक्ट नहीं रहेगा। ओके, अगला जो बेनिफिट है वो है इसका लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन के इसमें लगभग 5000 साइकिल्स हैं, 5000 साइकिल्स ऑफ चार्ज एंड डिस्चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आप लिथियम आयन बैटरी उसको वो लगभग आप 5000 बार उसको चार्ज कर सकते हैं डिस्चार्ज होने के बाद में। तो
ये जो है अगर आप दिन में 2 बार भी चार्ज करेंगे ना तो इसको जो लाइफ साइकिल है ख़त्म होने में लगभग 6 से 7 साल लगेंगे, ईयर्स। तो ये इसमें एडवांटेज है अच्छा कि लाइफ लॉन्ग लाइफ है इसकी, लॉन्ग लाइफ। नेक्स्ट जो है इसमें हाई वोल्टेज पर यूनिट सेल है, मतलब जैसे आपने टेस्ला का बैटरी पैक देखा होगा ना, तो उसमें क्या होता है कि लिथियम आयन बैटरीज में ऐसी छोटी छोटी सेल्स लगाई जाती हैं। ये एक पैक बनेगा, फिर ऐसे अगले पैक्स बनते जाएंगे और इनको मर्ज करके कार के नीचे एक बड़ी सी प्लेट लगा दी जाती है। ठीक है, तो जो पर यूनिट जो सेल लग रही है ना हर एक बैटरी पैक में, वो है इसमें 3.6 वोल्ट का आउटपुट जनरेट करती है। और जब आप सोडियम आयन बैटरीज का देखेंगे तो उसमें लगभग 1.5 के समथिंग रहता है, और लिथियम आयन बैटरीज सॉरी निकल कैडमियम बैटरीज में ये 2.5 वोल्ट के समथिंग रहता है। तो इसका जो है हाई वोल्टेज पर यूनिट सेल है। और जो इसका जो लोड है ड्रॉप कंसिस्टेंसी, जैसे मैंने आपको बताया था ना पहले कि जो मोबाइल अर्लियर मोबाइल्स में क्या है कि एक फर्स्ट ड्रॉप तो बहुत लेट होता है, फिर ये बीच के ड्रॉप जल्दी होते थे। तो इसमें ऐसी दिक्कत नहीं आती कि जो है आपके जैसे मोबाइल है वो 90% चार्ज है, फिर 80% डिस्चार्ज हुआ है, 70, तो जो हर एक 10% का जो लॉस हुआ है ना वो कंसिस्टेंट है। ऐसा नहीं होगा कि किसी भी स्टेज में ये जल्दी या स्लो होगा। सो लाओ हम अगले चैलेंजेस देखते हैं इसके रिगार्डिंग। सो पहला चैलेंज है वो फायर का। तो फायर जो ट्राइंगल बनता है उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। तो हीट तो जो है वो आपको सनलाइट से मिल जाएगी, या बैटरी का जो लॉन्ग टर्म यूज़ होगी वो लॉन्ग यूज़ से भी हीट जनरेट होगी। फ्यूल तो लिथियम आयन खुद ही है, ऑक्सीजन की सप्लाई आपको एयर से मिल जाएगी। तो ये जो होली ट्राइंगल बनता है फायर का, उसके कारण जो है लिथियम आयन बैटरीज में फायर लग रही है। सेकंड जो इशू है वो है इन्वायरमेंटल कंसर्न है, वो है लिथियम आयन की माइनिंग से। तो जिसकी माइनिंग जो है वो वाटर इंटेंसिव है, साथ ही बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटिंग भी है नेचर में। तो इससे क्या है हैवी टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं इन्वायरमेंट में। अगला चैलेंज है वो है इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। सो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी जैसे आपने ब्लूमबर्ग रिपोर्ट की मैंने बताई थी ना, तो इसके हिसाब से क्या है 75% बैटरी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना में कंसनट्रेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट इशू इज़ रिगार्डिंग, आपने जो है लिथियम ट्राइंगल के बारे में सुना होगा, जिसमें अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिले आता है। तो ये जो है वो लगभग 50% जो है लिथियम आयन रिजर्व्स कंसिस्ट करती हैं, और यहाँ की सबसे ज़्यादा माइनिंग होती है। और चाइना में जो है रेयर अर्थ मिनरल्स का जो है लगभग 70% मैन्युफैक्चरिंग होती है। इनके पास जो है वर्ल्ड में जो 70% जो है एक्सपोर्ट्स यही कंट्रोल कर रहे हैं रेयर अर्थ मिनरल्स के। नेक्स्ट इशूज़ है ट्रांसपोर्टेशन सब्जेक्ट रेगुलेशन। हम इनका ट्रांसपोर्टेशन में इशूज़ होता है क्योंकि लिथियम आयन जो है फायर ट्राइंगल के कारण ना न्यूज़ में रहता है। अगला जो है ये एक्सपेंसिव, 40% मोर एक्सपेंसिव दैन निकल कैडमियम बैटरीज। तो इसकी जो कॉस्ट है वो हाई है, एक्चुअली रिलेटेड कॉस्ट है वो माइनिंग के कारण है, और जो बैटरीज है वो चाइना से भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उस कारण भी कॉस्ट हाई है इनकी। सो और जैसे अपनी टाटा की ना शायद नियॉन या निक्सॉन ऐसे कुछ करके बाहर आती है, देखना उसका। तो उसकी क्या है इंटरनल कंबसन इंजन है जो पेट्रोल या डीजल बेस्ड है, उसकी कॉस्ट जैसे अगर 10 लाख हुई ना, तो जो ईवी वाली आएगी चार्ज वाली वो नियॉन नहीं सॉरी नेक्सॉन है मेरे ख्याल से, तो ईवी वाली की कॉस्ट उसकी 16 या 18 लाख के समथिंग जाती है। तो ये है कि 40% मोर कॉस्टलियर देन निकल कैडमियम बैटरीज। कैपेसिटी और रेंज का भी फियर है लोगों में कि जैसे आपको पता है कि इसकी रेंज लगभग टेस्ला की ईवी जो है उसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर समथिंग है। तो लोगों को फियर यही है कि आप 400 किलोमीटर के बाद डिस्चार्ज होगी तो उससे चार्ज कैसे, चार्जिंग में टाइम भी ज़्यादा लगेगा, चार्जिंग टाइम भी है। जबकि आप पेट्रोल वेस्ट व्हीकल्स यूज़ करेंगे उसमें तो क्या है कि क्विक रीफिलिंग है, क्विक रीफिलिंग। ठीक है, रिसाइकलिंग इशूज़ है। रिसाइकलिंग इशूज़ कैसे हैं कि जो इसकी जो रिसाइकलिंग है उसके लिए आपको स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है, स्किल्ड लेबर, क्योंकि इसमें से जो है टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं और आप इसको इन्वायरमेंट में डिग्रेड हो जाएगा नहीं तो इसलिए आपको स्किल्ड लेबर के थ्रू जो है इसकी रिसाइकलिंग प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इससे रिसाइकलिंग कॉस्ट जो है कॉस्ट इंक्रीज़ होगी, और यही सब दिक्कत है। ठीक है, अब गवर्नमेंट स्टेप देखते हैं लिथियम आयन बैटरीज के लिए। तो नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज था, तो इसके तहत जो है लिथियम आयन बैटरीज का डेवलपमेंट इंडिया में प्रमोट किया जाएगा, बैटरी डेवलपमेंट प्रमोट किया जाएगा।
अगला जो गवर्नमेंट स्टेप है वो है रिगार्डिंग खनिज विदेश लिमिटेड। तो खनिज विदेश लिमिटेड जो है गवर्नमेंट का PSU है। इसने जो लिथियम माइनिंग एग्रीमेंट साइन किया है अर्जेंटीना के साथ। तो लिथियम माइनिंग एग्रीमेंट साइन किया अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है वो लिथियम ट्रायंगल का पार्ट है, लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज में आता है। ओके, इसरो ने कहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर। टेक्नोलॉजी कैसे, जो जैसे रेंज फियर जो था ना, रेंज फियर कि 400 किलोमीटर से ऊपर की रेंज नहीं है, तो इस चीज़ के लिए जो है इसरो ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करा है। बाकी गवर्नमेंट ने जो EV व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए, EVs को प्रमोट करने के लिए अभी एग्जिस्टिंग में FAME 2 स्कीम चला रखी है। FAME 2 स्कीम ऑल्सो देयर इज़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो इसके तहत जो है लिथियम आयन बैटरीज़ का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में प्रमोट की जाएगी। इसके लिए इंडस्ट्रीज़ को जो है इंसेंटिव्स दिए जाएंगे इन फॉर्म ऑफ टैक्स रिटर्न्स। ठीक है, दैट्स इट फॉर लिथियम आयन बैटरीज। वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।